हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रजेश स्टडी में। फ्रेंड्स, आप सबों को ब्रजेश स्टडी की तरफ से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए नवंबर माह के दूसरे सप्ताह का 8 से 14 नवंबर का करेंट अफेयर्स लेकर के आया हूं। इसमें फ्रेंड्स 90+ इम्पोर्टेंट्स प्रश्नों को देखेंगे जो आपको किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। यदि आप 1 से 7 नवंबर का नहीं देखे हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि क्या महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसने PSLV C-49 रॉकेट से 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये इसरो के द्वारा किया गया। PSLV C-49 के द्वारा 10 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है इसरो की यदि बात करें तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना किया गया था और बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। चलिए नेक्स्ट देखिए, HDFC बैंक के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो HDFC के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है रमेश लक्ष्मी नारायण। आप याद रखेंगे, रमेश लक्ष्मी नारायण। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किसने छात्रों को कैरियर कौशल प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी शुरू किया है? तो ये NSDC के द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट फ्यूचर रेडी, और NSDC नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पूर्ण रूप है। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में संयुक्त तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच को शुरू किया गया है? तो ये संयुक्त तटीय सुरक्षा अभियान सागर कवच को प्रारंभ किया गया है ओडिशा में। नेक्स्ट है, नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो नमामि गंगे परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया चाचा चौधरी। फ्रेंड्स, एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य में कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण पहल शुरू किया गया है? तो कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए मिशन संपूर्ण प्रारंभ किया गया है हाल ही में असम सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, किस भुगतान कंपनी ने केवल हंडा को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? केवल हंडा एक व्यक्ति का नाम है, इनको किस जो भुगतान कंपनी है उन्होंने अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? भारत पे। तो भारत पे एक भुगतान कंपनी है, केवल हंडा को अपना स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र प्रारंभ किया जाएगा केरल में। तो आप याद रखेंगे कि केरल में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र प्रारंभ किया जाएगा। नेक्स्ट है, थाभास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्राउट द लेंस ऑफ रामायण पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये फ्रेंड्स लिखा गया है रल्लाबंदी श्री राम चक्रधर। थाभास्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्राउट द लेंस ऑफ रामायण पुस्तक को लिखा है रल्लाबंदी श्री राम चक्रधर। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 का खिताब किसने जीता? तो 2020 का मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया का खिताब मारिया थाटिल को दिया गया। मारिया थाटिल, ऑस्ट्रेलिया का मिस यूनिवर्स मारिया थाटिल। नेक्स्ट है, भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो फ्रेंड्स, ये कमला हैरिस जो है भारतीय मूल की है, अमेरिका में पहली ऐसी महिला राष्ट्रपति बनी है जो भारतीय मूल की है। और नेक्स्ट है, अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो जो बाइडेन बने हैं, जो सीरियल क्रम में 46वें राष्ट्रपति है। फ्रेंड्स, पिछले बार ये रेलवे के एग्जाम में ये जो ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में कई बार पूछा गया था कि वो कितने नंबर के राष्ट्रपति थे, तो वो 45वें थे, इसीलिए आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये पूछा जा सकता है। चलिए, तो वहाँ के उपराष्ट्रपति है भारतीय मूल की कमला हैरिस, और जो बाइडेन जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के है, वहाँ के 46वें राष्ट्रपति बने हैं। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे, जो बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी का चिन्ह क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा गधा। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक बात मैं आप लोगों को बता दूँ,
हुआ था क्या, जैसे वहाँ दो पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। तो रिपब्लिक पार्टी के लोगों द्वारा डेमोक्रेटिक पार्टी के लोगों को चिढ़ाया जाता था गधा गधा कह करके। तो इसी वजह से वो रिपब्लिक वाला सब बोलते रहता था गधा है गधा है गधा है। तो डेमोक्रेटिक वाला ने क्या किया, अपना चुनाव चिन्ह ही रख लिया, क्या, गधा। तो गधा जब रख लिया तो अब वो सब बोलता था रिपब्लिकन वाला, तो इन लोगों का क्या हो गया, प्रचार होने लग गया, क्योंकि उन लोगों का पद, ये पार्टी का चिन्ह जो था डेमोक्रेटिक का, वो हो गया गधा, और वो सब बोल रहा था कि गधा गधा रिपब्लिकन वाला। तो इसीलिए डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रचार होने लगा। यदि वो उसको चिढ़ाने का कोशिश करता था तो इन लोगों का प्रचार होता था, तब वो लोग छोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन किया। रो पैक्स टर्मिनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, और ये कहाँ किया गया, गुजरात में किया गया, रो पैक्स टर्मिनल गुजरात में। चलिए नेक्स्ट देखिए, हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक लिखने वाली कम उम्र की लेखिका कौन सी है। तो हैप्पीनेस ऑल अराउंड नामक पुस्तक को अभिजीत गुप्ता के द्वारा लिखा गया है, और ये जो है लेखिक, ये मात्र 7 वर्ष की है, 7 वर्ष की अभिजीत गुप्ता है, जो सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई है। फ्रेंड्स देखिए कि कितना आगे है कि 7 वर्ष में बच्चा समझदार होता है, और ये 7 वर्ष में एक बुक लिख दी है। तो इसीलिए आप लोग यहाँ से कुछ सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 नवंबर को। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा देश 2021 में फार्मूला 1 रेस की मेजबानी करेगा। तो 2021 में फार्मूला 1 रेस की मेजबानी सऊदी अरब को दिया गया है, और यहाँ सऊदी अरब का एक शहर है जेद्दा, तो जेद्दा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कौन सा शहर देश में सर्वाधिक प्रदूषित शहर में पहले स्थान पर है। तो फ्रेंड्स ये उत्तर प्रदेश का शहर है मुरादाबाद, जो पहले स्थान पर है। नेक्स्ट है, किस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने यूपीआई पेमेंट फीचर को लॉन्च किया है। तो यूपीआई पेमेंट फीचर को लॉन्च किया गया है व्हाट्सएप ऐप के द्वारा। यदि व्हाट्सएप ऐप की बात करें तो फ्रेंड्स 2009 में स्थापित किया गया था व्हाट्सएप ऐप, और इसमें अभी यूपीआई पेमेंट फीचर यानी ऑनलाइन भुगतान का जो फीचर है इसमें डाल दिया गया है। और यहाँ पर अभी हाल ही में एक नया चीज़ और इसमें जोड़ा जाएगा, जो ऑनलाइन जो है शॉपिंग के लिए एक वहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह से फ्लिपकार्ट में होता है, तो फ्लिपकार्ट में है कि आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो फीचर आएगा उसके द्वारा आप किसी सामान को बेच भी सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट्सएप ऐप की पेमेंट कंपनी फेसबुक है। व्हाट्सएप ऐप की पेमेंट कंपनी फेसबुक है। व्हाट्सएप यहाँ फ्रेंड्स पेरेंट कंपनी होगा, आप लोग ध्यान देंगे कि पेरेंट कंपनी फेसबुक है। और व्हाट्सएप ऐप की स्थापना कब हुई थी, 24 फरवरी 2009 में। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने अपने वाहनों के टैक्स पर 100% की छूट दी है। तो वाहन के टैक्स पर 100% की छूट दी है तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस राज्य में भारत की पहली सौर आधारित जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया गया। सौर आधारित जल आपूर्ति योजना प्रारंभ किया गया अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है, किसने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीता। पेरिस मास्टर 2020 डेनियल मेदवेदेव रूस के टेनिस प्लेयर है, इन्होंने पेरिस मास्टर 2020 का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है। तो फ्रेंड्स तेजपुर लीची है, आप लोग ध्यान देंगे, लीची के लिए वैसे बिहार का मुजफ्फरपुर प्रसिद्ध है, तो आप इसे इसलिए महत्वपूर्ण मानिए कि यहाँ पर कंफ्यूज हो सकता है स्टूडेंट, इसलिए इसको पूछा जा सकता है। तो तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया है, और ये असम के द्वारा दिया गया है। और ये जो दिया जाता है भौगोलिक संकेत, ये जीआई मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो भौगोलिक संकेत दिया जाता है, ये 2 वर्षों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है, 9 नवंबर याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किसने भारत की नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नवयुग का अभिनंदन नामक पुस्तक का विमोचन किया है। तो ये क्या है, रमेश पोखरियाल निशंक, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री है,
नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए आधार पंजीकरण अभियान को शुरू किया है? आधार पंजीकरण अभियान छात्रों के लिए असम के द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है, और यहीं का तेजपुर लीची है जो जीआई टैग प्राप्त किया असम का। विश्व उर्दू दिवस कब मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? तो विश्व उर्दू दिवस मनाया जाता है फ्रेंड्स 9 नवंबर को मनाया जाता है। उर्दू के प्रसिद्ध शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 9 नवंबर को उर्दू दिवस। नेक्स्ट देखिए, किसे टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2020 अवार्ड से रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, विश्व शहरीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व शहरीकरण दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो फ्रेंड्स मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ पार्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग जहाजरानी मंत्रालय का नाम बदल करके क्या कर दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पार्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। तो यदि फ्रेंड्स आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वैसे आप टेलीग्राम में जाएंगे तो वहाँ ब्रजेश स्टडी करके टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा और क्विज भी कराया जाता है, बेहतरीन प्रश्नों का क्विज भी कराया जाता है जो आपके एग्जाम में बहुत ही मददगार साबित होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? विधिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 नवंबर को। नेक्स्ट है, किस देश ने 20वें एससीओ संघाई सहयोग संगठन समिट 2020 की अध्यक्षता की है? तो ये रूस के द्वारा किया गया है। 20वें एससीओ शिखर सम्मेलन की बैठक रूस के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व के सबसे कम उम्र के कंप्यूटर प्रोग्रामर ने अपना गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है अरहम ओम तलसानिया। अरहम ओम तलसानिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, किस राज्य में देश का पहला सबसे लंबा भारी वाहन झूला पुल डोबरा चांठी को शुरू किया गया? तो ये फ्रेंड्स शुरू किया गया कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये टिहरी झील के ऊपर बना हुआ है और इस पुल की कुल लंबाई 725 मीटर है। नेक्स्ट है, विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स विश्व विज्ञान दिवस जो है ये मनाया जाता है 10 नवंबर को। यदि राष्ट्रीय विज्ञान की बात करेंगे आप लोग तो ये 28 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन ये विश्व विज्ञान है जो आपको 10 नवंबर को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष विश्व विज्ञान दिवस। नेक्स्ट है, शिशु संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर। चलिए नेक्स्ट है, परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स परिवहन दिवस प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को मनाया जाता है परिवहन दिवस। और विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया जाता है। विधिक दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यही हो गया कि विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को। नेक्स्ट है, भारतीय मूल के विवेक मूर्ति को किस देश में कोरोना वायरस टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो विवेक मूर्ति है जो भारतीय मूल के एक व्यक्ति है, इनको कोरोना टास्क फोर्स के सह अध्यक्ष बनाया गया कहाँ? अमेरिका में। नेक्स्ट है, किस राज्य को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये तमिलनाडु को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है, किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2020 सुनील शेट्टी अभिनेता है, इनको दिया गया। नेक्स्ट है, अक्की सिनो किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं? अक्की सिनो किस देश के नए क्राउन प्रिंस बने हैं? तो ये जापान के बने हैं। नेक्स्ट है, यू आर बेस्ट योर बेस्ट डे इज टूडे। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे, योर बेस्ट डे इज टूडे, यहाँ होगा योर बेस्ट डे इज टूडे, योर बेस्ट डे इज टूडे। तो इस एक पुस्तक का नाम है, किसके द्वारा लिखा गया? तो ये लिखा गया है अनुपम खेर के द्वारा। योर बेस्ट डे इज टूडे पुस्तक को लिखा गया है अनुपम खेर के द्वारा। नेक्स्ट है, किस राज्य का हॉर्निबल फेस्टिवल वर्चुअल आयोजित किया गया? यानी ये काल्पनिक रूप से आयोजित किया गया है नागालैंड का हॉर्निबल फेस्टिवल। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो विदेश मंत्रालय। और यह फ्रेंड्स वर्चुअल रूप से आयोजित किया गया, इसका मतलब यही है कि काल्पनिक रूप से वहाँ उपस्थित न होकर के ऑनलाइन आयोजित किया गया।
चलिए नेक्स्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पहली महिला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन बनी है? तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी का जो है पहली महिला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स कौन बनी है? तो आलिया जफर बनी है, आलिया जफर। नेक्स्ट है, टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है? तो टोक्यो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म कौन सी है? तो इस फिल्म का नाम है कारखी सांची, कारखी सांची वारी। तो इसे याद रखेंगे आप। चलिए नेक्स्ट है, इनसोमानिया आर्मी स्टोरीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? इनसोमानिया आर्मी स्टोरीज नामक एक पुस्तक है, इस पुस्तक को किसके द्वारा? रचना बिष्ट रावत। नेक्स्ट है, 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किन 2 देशों ने की? तो आसियान शिखर सम्मेलन 17वें आसियान की स्थापना 1967 में की गई थी। जकार्ता में मुख्यालय है, भारत और वियतनाम के द्वारा इन दोनों का क्या। नेक्स्ट है, बिहार चुनाव किस पार्टी ने जीता? तो फ्रेंड्स, बिहार का चुनाव अभी हाल ही में आप लोग देखे होंगे कि एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा जीता गया और इन्होंने कुल मिलाकर के 125 सीट प्राप्त किया। नेक्स्ट है, पोस्को और किस स्टील कंपनी ने हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली स्टील ट्यूब बनाने के लिए साझेदारी की है? तो पोस्को और किस स्टील कंपनी ने? तो ये टाटा स्टील कंपनी ने। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किसे अपना वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना है? तो कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा लॉकडाउन को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना गया। नेक्स्ट है, हुरून रिपोर्ट इंडिया और एडेल गिब फाउंडेशन की रिपोर्ट के अनुसार दानवीर भारतीय 2020 की सूची में कौन पहले स्थान पर रहे हैं? तो ये अजीम प्रेम जी पहले स्थान पर रहे। नेक्स्ट है, सेबी ने इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड के लिए विदेशी निवेश की सीमा को बढ़ाकर कितने मिलियन डॉलर कर दिया है? तो ये 600 मिलियन 600 मिलियन डॉलर कर दिया गया है। नेक्स्ट है, किस देश ने शराब की खपत और अविवाहित जोड़ों के लिव इन पर इस्लामी कानूनों में प्रमुख प्रतिबंध हटा दिया है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया गया है, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ये एशिया महाद्वीप में। नेक्स्ट है, हाउ टू बी ए राइटर नामक पुस्तक किसने लिखी? हाउ टू बी ए राइटर, ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, विश्व केराटोकोनस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व केराटोकोनस दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 10 नवंबर को और यह आंखों से संबंधित एक समस्या है, केराटोकोनस। नेक्स्ट है, दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का नया कोषाध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये चुना गया शशि खन्ना को। नेक्स्ट है, किसे मेरिलबोन क्रिकेट क्लब फाउंडेशन एमसीसी का नया संरक्षक नियुक्त किया गया? तो ये एमसीसी का संरक्षक नियुक्त किया गया माइकल होल्डिंग। नेक्स्ट है, पर्यावरण आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो पर्यावरण के नए अध्यक्ष एम कुट्टी। नेक्स्ट है, वागिर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, यह क्या है? तो फ्रेंड्स, वागिर क्या है? वागिर एक पनडुब्बी है। वागिर पनडुब्बी का नाम हिंद महासागर में घातक गहरे समुद्र में पाए जाने वाले सैंडफिश के नाम पर रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 9.6 जो माइनस में था से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 9.8 कर दिया है। यहाँ फ्रेंड्स ध्यान देंगे कि पहले -9.6 था और अब बढ़ा करके -8.9 कर दिया गया है। तो निगेटिव में यदि मान घटता है तो वो बढ़ता है, तो इसीलिए आप यहाँ समझेंगे। और मूडीज की यदि बात करें फ्रेंड्स, तो ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है और इसका स्थापना जो है, मूडीज की स्थापना 1909 में किया गया था और ये मुख्यालय कहाँ है? अमेरिका के न्यूयॉर्क में है मूडीज का। नेक्स्ट है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किसे पाकिस्तान क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया है? तो पाकिस्तान क्रिकेट का बल्लेबाजी कोच यूनुस खान को नियुक्त किया गया है। वैसे सभी प्रारूपों में अभी जो है पाकिस्तान का बाबर आजम को कप्तान बनाया जा रहा है। बाबर आजम क्रिकेटर है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए सोचा समाधान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य की सरकार ने किसानों के लिए सोचा समाधान मोबाइल ऐप? ये उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में सरहद विस्तार विकासो उत्सव 2020 का उद्घाटन किया? तो सरहद विस्तार विकासो उत्सव 2020 का उद्घाटन अमित शाह जी के द्वारा गुजरात में किया गया। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ कंपनी प्रिया गोल्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो प्रिया गोल्ड के नए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कियारा आडवाणी। नेक्स्ट है, किसने ITF महिला विश्व कप 2020 का खिताब जीता? तो ITF महिला विश्व कप 2020 का खिताब चेन मेंग के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है, शेख खलीफा बिन सलमान अल खलीफा का निधन हुआ, यह किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो ये फ्रेंड्स बहरीन के थे और ये विश्व में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का खिताब हासिल किया है। नेक्स्ट है, बोस कायाना नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? बोस कायाना, फ्रेंड्स पुस्तक का नाम है बोस कायाना। तो बोस कायाना नामक पुस्तक को लिखा गया यशवंत व्यास के द्वारा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो निमोनिया दिवस 12 नवंबर, पक्षी दिवस 12 नवंबर और आज है 14 नवंबर, तो राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2021 में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा? तो 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल का आयोजन गोरखपुर में किया जाएगा। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने के नए निर्णय के अंतर्गत ऑनलाइन न्यूज पोर्टल अब किस मंत्रालय के अधीन होगा? ऑनलाइन न्यूज पोर्टल अब सूचना मंत्रालय के अधीन होगा। नेक्स्ट है, लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर। नेक्स्ट है, पक्षी दिवस, निमोनिया दिवस, लोक प्रसारण दिवस, ये सब 12 नवंबर। किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? तो ये तब फ्रेंड्स श्री माता वैष्णो देवी है जो जम्मू के कटरा में है। तो ये धार्मिक स्थल है, इन्हीं को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 दिया गया है। यदि राज्य में पूछेगा तो आपको तमिलनाडु को दिया गया है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म किस शहर में बनाया जाएगा? तो ये हुबली कर्नाटक में बनाया जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में गोरखपुर में है, ये अभी बना नहीं है। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय प्रवासी नीति सूचकांक इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? प्रवासी नीति सूचकांक इंडेक्स 2020 में केरल शीर्ष पर है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस्त्र मिसाइल की खरीद के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो भारत से ब्रह्मोस्त्र मिसाइल फिलीपींस खरीदेंगे। नेक्स्ट है, विश्व दयालुता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दयालुता दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस यूनिवर्सिटी में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में किया गया। और फ्रेंड्स विश्व योग विश्वविद्यालय, ये विवेकानंद योग विश्वविद्यालय बनाया गया है, जो विश्व में एकमात्र योग विश्वविद्यालय है। वो कहाँ है? आपको अमेरिका में बनाया गया, विवेकानंद योग विश्वविद्यालय अमेरिका में, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, माझी भिंत नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? माझी भिंत नामक पुस्तक राजेंद्र दर्डा। नेक्स्ट है, मेक्सिको के किस शहर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में नामित किया गया? तो ये ग्वाडलहारा। नेक्स्ट, रूस की किस इमारत में एम्पोरिस स्काई स्क्रेपर अवार्ड 2020 जीता? तो ये जीता है लख्ता सेंटर। रूस की एक इमारत है लख्ता सेंटर, उन्हीं के द्वारा एम्पोरिस स्काई स्क्रेपर अवार्ड 2020 जीता गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस हर साल धन्वंतरी जयंती या धनतेरस के दिन मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स धन्वंतरी चिकित्सक था, इन्हीं के याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, आई एम नो मसीहा, फ्रेंड्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई एम नो मसीहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो फ्रेंड्स ये सोनू सूद एवं मीना अय्यर के द्वारा लिखा गया है। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद एवं मीना अय्यर। चलिए आज का सीरीज कंप्लीट हुआ, ये साप्ताहिक। और फ्रेंड्स फिर मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा अगले सप्ताह, यानी इस माह की तीसरे सप्ताह का जो भी प्रश्न बनेगा वो लेकर के मैं आऊँगा। यदि आप इसका PDF चाहते हैं
तो ब्रजेश स्टडी नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा। और आप अपने तैयारी के स्तर को यदि बेहतरीन ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़िए। आपकी तैयारी निश्चित ही बहुत ही कम समय में ऊंचाई पर जा कर के खड़े होंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, यदि आप 1 से 7 नवंबर का करेंट अफेयर्स नहीं देखे हैं तो आपका मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ बहुत सारा चीज़ है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।